दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में 4 मार्च 2026 को होली के दिन पानी के गुब्बारे के मामूली विवाद से शुरू हुई कहासुनी 26 साल के तरुण कुमार की हत्या पर जाकर खत्म हुई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों परिवार अलग समुदाय से थे, जिसमें तरुण को रॉड, डंडों, पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से बुरी तरह मारा गया कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस और पीड़ित के परिवार के बयान के मुताबिक 10 से 11 साल की एक लड़की घर की छत पर होली खेलते हुए नीचे खड़े अपने रिश्तेदार पर गुब्बारा फेंक रही थी, लेकिन गुब्बारा सड़क पर गिरकर फटा और बगल की गली से गुजर रही पड़ोसी महिला जो दूसरे समुदाय की थी उसके कपड़ों पर जा लगा। परिवार ने तुरंत उस महिला से माफी मांगी, लेकिन वो महिला गाली गलौज पर उतर आई और अपने घर वालों और रिश्तेदारों को बुलाकर झगड़ा करने लगी, जिसमें दोनों ओर से मारपीट हुई और 4-5 लोग घायल भी हुए। कुछ रिपोर्ट्स में लड़की की उम्र 9 साल बताई गई है, लेकिन पैटर्न वही है। एक नाबालिग लड़की का फेंका हुआ पानी का गुब्बारा इस विवाद की शुरुआत का कारण बना। परिवार का कहना है कि शुरुआती झगड़े के समय तरुण वहां मौजूद नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ होली मनाने बाहर गया हुआ था और बाद में उसे किसी ने जानकारी दी कि उसके घर पर झगड़ा हुआ है और जिस गली से वो लौट रहा था वहां पहले से ही 7 से 8 लोग मौजूद थे। लौटते समय उसे उस गली में रोक के 7 से 8 लोग मारने लगे। आरोप है कि हमलावरों ने उसे लाठी, डंडे, आयरन रॉड, ईंट पत्थरों से बार बार सिर, शरीर और सीने पर मारा। जब वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया तब कुछ लोगों ने उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर फेंका और मारते रहे। तरुण को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 मार्च की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार के कुछ सदस्य ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमले में चाकू से वार भी हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि अभी पुलिस की आधिकारिक प्रेस रिलीज में साफ साफ नहीं आई है। ये जांच में ही स्पष्ट होगा। तरुण कुमार की उम्र लगभग 26 साल बताई गई है और वो उसी जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। परिजनों के अनुसार वो जिम जाता था, लंबा चौड़ा और फिट युवक था और पढ़ाई के साथ साथ इंटीरियर डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स कर रहा था ताकि अच्छी नौकरी कर सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संभाल सके। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। डीसीपी की ब्रीफिंग के अनुसार आईपीसी की धारा 302 हत्या समेत अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस का आधिकारिक स्टैंड ये है कि ये 2 परिवारों के बीच होली पर पानी के गुब्बारे से शुरू हुआ झगड़ा था, जो बाद में हिंसक झड़प और फिर तरुण पर घातक हमले में बदल गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, दोनों पक्षों के बयान ले रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि भीड़ में किन किन लोगों ने तरुण पर सीधा हमला किया, किसने हथियार, रॉड, डंडे, पत्थर उठाए और किसकी भूमिका क्या रही। शुरुआती दौर में पुलिस ने इसे झगड़ा मानकर मामला दर्ज किया था, लेकिन तरुण की मौत के बाद एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 4 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया। ये बात एएनआई, एनडीटीवी और डीसीपी स्तर पर कंफर्म की गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जिन लोगों पर सीधे तौर पर हत्या के आरोप लगे हैं उनमें कमरुद्दीन या कमरू और मुश्ताक जैसे नाम सामने आए हैं। बाकी गिरफ्तार लोगों के नाम सभी मीडिया रिपोर्ट्स में साफ साफ सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इंस्टाग्राम आदि के बाद के अपडेट्स में लिखा है कि आगे की कार्रवाई में कुल 8 आरोपियों को हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नाबालिग अलग से पकड़ा गया है। यानी कुल 9 संदिग्ध पुलिस की पकड़ में बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। क्योंकि दोनों परिवार अलग अलग समुदायों से हैं, इसलिए इस पूरी घटना को लेकर इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। कई रिपोर्ट्स इसे कम्युनल अंडरटोन वाला मामला बता रही हैं। घटना के बाद तरुण के परिजन व स्थानीय लोग उत्तम नगर थाने के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए और आरोपियों की सख्त गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की, जिसमें कुछ हिंदू संगठन भी शामिल थे। प्रदर्शनों के दौरान आरोप है कि आरोपियों से जुड़े घर के बाहर खड़ी कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया गया। घर में तोड़फोड़ की कोशिश हुई, जिस पर पुलिस ने दखल देकर आग बुझाई और भीड़ को हटाया।